ओके। तो हम लोगों का जो कंस्ट्रक्टर वाला जो पार्ट था वो लास्ट दिन हम लोग देखे थे। हाँ जी। इसके बाद प्राइमरी कंस्ट्रक्टर, लेकिन यहाँ पे एक कैच है। ये जो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर है ये आने वाला है। जी। तो इसी वजह से ये कंस्ट्रक्टर का जो एग्जांपल्स है हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन इसको प्रैक्टिकली अभी ट्राई नहीं कर सकते क्योंकि ये कंपाइलर अभी तक अपडेट हुआ नहीं है। राइट राइट। ठीक है। तो बेसिकली जो कंस्ट्रक्टर पहले हम लोग मतलब अभी भी हम लोग ये काम करते हैं, उसी को डायरेक्टली इस तरीके से इंस्टेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये ऑप्शंस 13 में आने वाला है। तो बेसिकली जहाँ 13 ये जो सिंटैक्स आपने अभी जो मार्क किया है 13 वाला है ना? कौन सा, अभी जिस पे आपने मार्क कर रखा है जो ये ये 13 13। वाला है। मतलब बेसिकली अभी हम लोग काम करने के लिए ये वाला ऑप्शंस यूज़ करते थे, और राइट। ये अभी आने वाला है जो ये वर्जन अपडेट होगा। तो इसी वर्जन से हम लोग डायरेक्टली क्लास डिफाइन कर सकते हैं। जो पहले क्लास डिफाइन करने के लिए इस तरीके से डिफाइन करते थे, अच्छा। डेटा डेफिनेशंस बेसिकली। ये अच्छा इसलिए, मतलब क्लास भी एक लाइन में ऐसा ही होगी, मतलब सिंपल है। हाँ बेसिकली सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि जो बेसिकली स्ट्रक्चरल क्लास होता है मोस्टली, जो डी ओ बी जो होता है डेटाबेस ऑब्जेक्ट, हम्म। डेटाबेस ऑब्जेक्ट नोड जो एक्चुअली मॉडल के लिए बनाना पड़ता है। तो उसके लिए तो हम लोगों को ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ता है। मोस्टली हम लोगों का डेटा फील्ड होता है और उसके बाद एक कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत पड़ता है। तो यही ठीक है, डायरेक्टली क्लास नेम लिख दो और जो भी फील्ड नेम चाहिए वो डायरेक्टली यहाँ पे लिखा जाएगा। तो हो गया तो क्लास। पुराना फॉर्मेट भी चलेगा ही ना, मतलब वो थोड़ी ना हाँ बंद डेफिनेटली बंद हो चलेगा, जाएगा। डेफिनेटली चलेगा, हम्म। बट ये नया एडिशन है। तो यहाँ पे बोल भी रहा है एडिशन ही है। ठीक है। ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप का एडिशंस यहाँ पे है। बट यहाँ पे एक चीज़ बोल रहा है कि हम लोग अगर डिक्लेयर करना चाहे तो डिक्लेयर करेंगे बाहर से इंट करके ऐसे, बट इट डज नॉट डिक्लेयर लाइक दिस। मतलब यहाँ पे विदाउट बाहर अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे करेंगे तो ये नहीं होने वाला है। तो ये एक ऑप्शंस बोल रहा है। तो ज़्यादातर यहाँ पे जो देखा जा रहा है कि स्ट्रिंग में एडिशंस नहीं दिखा रहा है, लेकिन इंटीजर में ये प्राइमरी कंस्ट्रक्टर का जो स्कोप है वो दिखा रहा है। मतलब स्ट्रिंग के पैरामीटर्स नहीं मल्टीपल कर सकती, ये कह रहे हो आप, क्या कह रहे हो? हाँ बेसिकली यहाँ पे जो है ये बोथ पैरामीटर्स डज सपोर्ट इट, बट यहाँ पे इट डज नॉट डिक्लेयर्ड ए फील्ड। मतलब यहाँ पे सिंगल फील्ड के लिए ये होगा नहीं। अगर मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ है तब ये कर सकते हैं, ऐसे बोल रहा है। ओके, मतलब स्ट्रिंग इंट का कोई लेना देना नहीं है अल्टीमेटली। एक सिंगल, अगर मैं इंटीजर भी एक सिंगल लिखूंगा तो शायद वो सपोर्ट नहीं करेगा, ये कह रहे हो ना? हाँ मेरे ख्याल से वही बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर var और फाइनल मॉडिफायर डिक्लेयर पैरामीटर्स इम्प्लीमेंट इंड्यूस ए फील्ड। आई थिंक ये कह रहा है सिंगल मल्टीपल नहीं, आई थिंक ये कह रहा है कि var और फाइनल लगना चाहिए, तो आप स्ट्रिंग भी कर पाओगे, क्योंकि var स्ट्रिंग लिखोगे तो शायद चले। हाँ जब कंपाइलर अपडेट होगा तभी। हाँ मतलब समझ गया मैं। var int x तो var x। अच्छा। भार एक्चुअली हम लोग डायनेमिक वेरिएबल जब डिक्लेयर करते हैं तब भार यूज़ हाँ होता है। हाँ। तो नहीं तो var के लिए हमें डेटा टाइप देना जरूरी होता है? नहीं var है, नहीं देता नहीं डेटा? नहीं एक्चुअली डेटा टाइप देने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पे क्या है, डायनेमिकली मेमोरी इनिशलाइज कर रहा है ना, तो इसीलिए शायद बाहर सिंटेक्स यहाँ पे यूज़ करने का ऑप्शंस बोल रहा है होगा। तो var स्ट्रिंग के साथ भी लगा सकते हैं हम लोग? हाँ क्योंकि बेसिकली बोल रहा है ना कि यहाँ पे बाहर और फाइनल मॉडिफायर के साथ यूज़ करने के लिए। ठीक है। तो बाहर बेसिकली डायनेमिक प्रॉपर्टी इनिशलाइज करता है और फाइनल वन टाइम इनिशलाइजेशन के लिए यूज़ होता है। तो ये दोनों प्रोविजंस यहाँ पे दिया होगा। बट यहाँ पे डायरेक्टली विदाउट बाहर डायरेक्टली अगर हम लोग सिंटेक्स मतलब जो डेटा टाइप है उसको अगर डिक्लेयर करते हैं तो शायद वो चलेगा नहीं।
तो यहाँ पे जैसे कि बोला कि यहाँ पे ये है तो एक्सेस एक्स एंड डेल्टा पैरामीटर डायरेक्टली। तो यहाँ पे ऐसे बोल रहे हैं पता नहीं कंपाइलर अपडेट होना चाहिए तभी जाकर देखेंगे। तो जो भी इसमें है, बार सेकंड वाले में नहीं ना बार इसमें। हाँ है नहीं, बट इसको प्रैक्टिकली जब तक देखेगा नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। तो अभी बेसिकली यहाँ पे 3.13 का छोड़ देते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसे क्योंकि जैसे ही आएगा अभी ओवर द पीरियड शायद 1 महीने में तो आ ही जाएगा, तब हाँ उसे रिविजिट करें। आ ही जाएगा। अभी तक स्टेबल नहीं है तो शायद अभी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये बोल रहा है ये अभी 7/7/2026 में ये लास्ट अपडेट है, और कुछ दिन बाद में ये आएगा हो इसका अपडेट्स। उसके बाद यहाँ पे मेथड्स ये एक्चुअली काफ़ी कम पे लगता है, और हम लोग मेथड्स को जो यूजेस है यहाँ पे मेथड, एक कंस्ट्रक्टर मेथड हम लोग देखे थे जहाँ पे डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर सकते थे अपने क्लास के अंदर। तो यहाँ पे क्लास कुछ इस तरीके से डिफाइन करने के बाद उसका जो प्रॉपर्टी इनिशियलाइजेशन जो है इस तरीके से डायरेक्ट कर सकते हैं, जो ऑलरेडी देख चुके थे। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑपरेटर्स दिया हुआ है, जो ऑपरेटर्स बेसिकली क्या काम कर सकते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, सब सारे कुछ है। तो मेनली यहाँ पे जो भी ऑपरेटर्स है, यहाँ पे ऑपरेटर्स को स्टेप बाय स्टेप अगर देखा जाए तो ज़्यादा ऑपरेटर्स वैसे तो यूज़ ऐसे इस तरीके से किया नहीं है, मतलब इस पर्टिकुलर काम की वजह से। बट यहाँ पे प्लस और प्लस माइनस करके कुछ इस तरीके का ऑप्शंस दिया है, जहाँ पे वैल्यू पुट होगा, उसका कोई मैथमेटिकल वैल्यू लेके उसका आउटपुट देने वाला होगा, जो यहाँ पे दिखा रहा होगा। ये शायद ऑपरेटर ओवरलोडिंग जैसा है। हाँ, उस तरीके का ही है। तो बेसिकली यहाँ पे ऑपरेटर्स कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसका कुछ प्रोविजंस दिया है। इसका प्रैक्टिकल अभी तक यूज़ हुआ नहीं है मेरा उतना। ये वाला ऑपरेटर यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे जो इससे ऑपरेटर बोल रहा है, क्योंकि एक्चुअली इसने प्लस का करके बताया होगा कि अगर वेक्टर क्लास के हम दो ऑब्जेक्ट्स को प्लस के साथ यूज करेंगे तो ऐसा होगा, वैसा होगा, इस टाइप से बताया। बेसिकली एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल भी दिया होगा, वेक्टर के दो ऑब्जेक्ट्स बनाए होंगे, शायद माइनस किया होगा, ऐसा कुछ किया होगा नीचे यहाँ पे वर्ड में। यहाँ पे बेसिकली जो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू है वो यहाँ पे इनिशियली वैल्यू सेटअप हो रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, नया वेक्टर डेटा जो है वो पुट जब हुआ तब उस नया वेक्टर का एक्स वाई के साथ एक्स वाई प्लस हुआ, और नया वेक्टर के साथ एक्स वाई जो वैल्यू है वो माइनस हो रहा है। मतलब जो दो वेक्टर है, एक वेक्टर के अंदर दूसरा वेक्टर अटैच होकर ये काम कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ वेक्टर मेन वेक्टर ऐसे करके कुछ सेटअप करके इसका आउटपुट दिखा होगा। बट यहाँ पे ऑपरेटर जो है वो ऑपरेटर प्लस और माइनस वाला जो वैल्यू है, अगर देखना है तो एक बार देख सकते हो इसको कॉपी करके वही वेक्टर। ऑपरेटर सी प्लस प्लस की तरह जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती है ना, ये वही सेम चीज़ है कि आप क्लास में ऐसा आप अपनी कोई कस्टम क्लास बना रहे हो जैसे, तो उसमें अगर आप प्लस माइनस डबल इक्वल टू खुद को डिफाइन कर देते हो तो फिर वो उस तरीके से ट्रीट होता है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल्स को डायरेक्टली यहाँ पे जो दिखाया होगा वो यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, वो बस ऐड कर देगा उसके एक्स एक्स के और वाई वाई के साथ।
आपको प्रिंट करना पड़ेगा वेक्टर को v2 डॉट एक्स ऐसे करके आप ये तो हो गए। यहाँ पे अब भी आपको इसको किसी एक नए वेक्टर में या फिर आपको वैसे प्रिंट करना पड़ेगा, जैसे या तो नए वेक्टर में लोगे आप, क्योंकि ये रिटर्न तो वेक्टर ही करेगा। ऐसा अब यहाँ पे आप नहीं, यहाँ पे वेक्टर का वेक्टर इंस्टेंस है, तो यहाँ नहीं पे इसका डिस्क्रिप्शन इसका या तो एक्स या वाई प्रिंट करो या फिर डिस्क्रिप्शन ऐसा कुछ प्रिंट करो, तभी वो होगा ना क्लास इंस्टेंस में। टू स्ट्रिंग कर दो, शायद टू स्ट्रिंग हो जाए। ये तो थ्री दे देगा, तो 1+2 2+1 कर दिया इसमें। ठीक है, बट यहाँ पे जो ऑपरेटर बोलकर जो ऑप्शंस था, हम्म हम्म यहाँ पे एक्स एक्स का वैल्यू हम लोगों को 3 निकला था, तो ये एक्स वैल्यू हो सकता है जो 3, ठीक है, बट यहाँ पे तो 5 होना चाहिए था ना। अच्छा, हाँ 5 होना चाहिए, रन करो पर हाँ, 5 सेव नहीं किया था, ठीक है। तो यहाँ पे दो वेक्टर को डायरेक्टली प्लस माइनस करके ऐसे करके इसका वेक्टर का जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस है कुछ इस तरीके से कर रहे हैं। अच्छा, ये जो इम्प्लीमेंटेशंस है, इसी इम्प्लीमेंटेशंस एक्चुअली मशीन लर्निंग में शायद इसका इम्प्लीमेंटेशंस ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से ये ऑप्शंस यहाँ पे डाला होगा। कौन सी लर्निंग में? मशीन लर्निंग, एमएल में। अच्छा मशीन। मशीन लर्निंग में इस तरह का वेक्टर का जो मैथमेटिक्स होता है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो डेटा मैपिंग करने के लिए, तो उसके वजह से ये सारा चीज़ काम करेगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, मल्टीपल डेटास जब आता है तो उसमें जब प्रेडिक्टिव मॉडल बनता है, प्रेडिक्टिव मॉडल मेनली डेटा के ऊपर बेस करके बनता है, तो डेटा में हर एक चीज़ का एक अलग से आईडी बना के उस आईडी से मेमोरी प्लेस करते हैं, और मेमोरी प्लेस करने के बाद फिर उसके जो डेटा रहता है उसमें प्लस माइनस करके कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, जहाँ पे बायस क्रिएट करते हैं, और उसी बायस से डेटा को पहचान कराया जाता है, जो ट्रेनिंग मॉडल बोलते हैं। और ट्रेनिंग मॉडल के बाद उसको टेस्ट करके उसका एक्यूरेसी सेटअप करके फिर मॉडल बनाया जाता है, जिसको बोलते हैं एलएलएम मॉडल, जो हम लोग लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है वो बनाते हैं। और उसी जो एलएलएम मॉडल है, वही एलएलएम मॉडल एक्चुअली हम लोग अभी प्रोडक्शन यूज़ में लगाते हैं ज़्यादातर जगह पे। ओके तो इसी जो चीज़ है, ये चीज़ एक्चुअली करने के लिए हम लोगों को मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस है कुछ इस तरीके का मल्टीपल डेटा को लेकर, क्योंकि जब एक इमेज का कैलकुलेशन चलता है, तो इमेज का कैलकुलेशन चलता है बेसिकली वेक्टर के ऊपर बेस करके, क्योंकि उसमें हर एक डेटा पॉइंट को वेक्टर में कन्वर्ट किया जाता है, और उसी वेक्टर डेटा को यूज़ करके एक्चुअली उसका कैलकुलेशन चलता है। तो उस टाइम पे ओके ये मैथमेटिकल प्रोसीड्यूर उसी पॉइंट वाइज ही ये काम करेगा, जिसकी वजह से ये ऑप्शंस है। ठीक है ठीक। ओके, तो इसके बाद रेक्टेंगल में भी यहाँ पे रेक्टेंगल क्लास बनाया, चारों तरफ का जो डेटा है वो यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद ये तो सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे
सेट सेट करके ऑप्शंस दिखा रहा है। हाँ, सेट और गेट ये ऑप्शंस दिखा रहा है। तो ये दोनों जो है, हाँ ये दोनों ऑप्शंस एक्चुअली प्रॉपर्टी के हिसाब से काम करेगा। मतलब ठीक है। मेनली अगर हम लोग इस तरीके से वैल्यू सेट करते, तो उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से वैल्यू हम लोग गेट कर सकते हैं या सेट कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे दिखा रहा होगा, इसका कॉपी में उठा लेता हूँ। जो रेक्टेंगल क्लास यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे गेट मेथड पे, ये एक्चुअली गेट जो है ना, ये लग रहा है मेथड टाइप का, क्योंकि डिफाइन जो है वो मेथड टाइप का डेफिनेशन है। बट यहाँ पे गेट में बेसिकली क्या होता है, हम लोग देखे थे शायद, ये एज प्रॉपर्टी कम करता है। मतलब टू डायरेक्शनल प्रॉपर्टी गेटर और सेटर करके इसको यूज़ करते हैं। लेकिन जब भी गेट और सेट करते हैं, उसमें जो वैल्यू है वो चेंज हो रहा है। तो अभी यहाँ पे जो वैल्यू वाला जो ऑप्शन है, वैल्यू यहाँ पे यहाँ से आ रहा है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे सेट होगा। तो ये जो होता है इसकी कोई स्टोरेज नहीं होती ना शायद। मतलब ये जैसे ऊपर आपकी ये जो लेफ्ट टॉप विथ हाइट है, इनकी तो स्टोरेज होगी, बट ये तो शायद कैलकुलेटेड प्रॉपर्टीज हैं, तो इनकी कोई स्टोरेज नहीं होती। कंप्यूटर हो एक्चुअली गया। ये होगा नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके वैसे फुटप्रिंट मैपिंग दिया है कि नहीं पता नहीं। ठीक है, बाई बाई डिफ़ॉल्ट फंक्शंस के जो लॉजिक है हम लोग जो जानते हैं, फंक्शंस का कोई मेमोरी ऑक्यूपेंसी होता नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये फंक्शंस नहीं है, ये एक्चुअली प्रॉपर्टी भी है। बट ये क्लास के अंदर प्रॉपर्टी है, वर्चुअल प्रॉपर्टी है, तो इसलिए शायद एग्जीक्यूशन के टाइम पे इसका मेमोरी क्रिएट हो सकता है। बट अदरवाइज इसका अच्छा, मुझे लग प्रॉपर्टी इसी होल्ड होल्ड नहीं कर रही ना कहीं वैल्यू ये एक्चुअली में। ये जब भी जैसे आप जैसे राइट एक्सेस करोगे या फिर आप सेट करोगे गेट करोगे, यही करोगे आप। तो जब आप सेट करोगे तो वो लेफ्ट में सेट कर रहा है वैल्यू, और जब आप गेट करोगे तो वो ऐड करके दे रहा है आपको। तो इसका खुद की कोई इंस्टेंस होगा नहीं। मतलब ये कंसेप्ट स्विफ्ट में भी है ऐसा सा। उसको बोलते हैं कंप्यूटर प्रॉपर्टीज। तो वहाँ पे क्या होता है, कंप्यूटर प्रॉपर्टीज की कोई वो नहीं होती है, मतलब मेमोरी नहीं होती है। तो मैं वही अज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पे लेकिन इंस्टेंस मेमोरी तो होना चाहिए, क्योंकि अगर इंस्टेंस मेमोरी अगर नहीं होगा, तब जाके कैसे इसका एक्सेसिंग मिलेगा। नहीं, तो इसकी अगर मेमोरी हुई तो इसका मतलब वो ये स्टोर्ड प्रॉपर्टी होगी। मतलब आपने कुछ चीजें इसमें स्टोर रखी इसके एड्रेस में, इसका हाँ कोई एड्रेस होना नहीं चाहिए। हाँ, ये सिर्फ बेसिकली आपके लिए हाँ ये बोलिए। बेसिकली डायनामिक मेमोरी हो सकता है, डायनामिक प्रॉपर्टी, क्योंकि जब इसका एग्जीक्यूशन हो रहा है उसी टाइम पे इसका हाँ हाँ, मेमोरी बन रहा है। आफ्टर मुझे तो लग रहा एग्जीक्यूशन, है मेमोरी बननी नहीं चाहिए। डायनामिक एग्जीक्यूशन में भी मेमोरी नहीं बननी चाहिए, सिर्फ कैलकुलेशन होके रिटर्न हो रहा है। अभी इसमें आपका पास वैसे कुछ ऐसा वैसे सिस्टम होता वैसे है। वैसे होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो एक्स्ट्रा कुछ है भी नहीं। यही मैं कह रहा हूँ, स्टोर्ड नहीं हो रहा है। आपके में ऐसा कुछ होता है इसमें, आप ये देख सकोगे कि कौन कौन से वेरिएबल्स की मेमोरी असाइन हुई है इसमें, ऐसा कुछ होता है? इसको होने के लिए देखना पड़ेगा, बट अभी तो वैसे कोई टूल पता नहीं है, देखना होगा। नहीं, एड्रेस जैसे आप एड्रेस वगैरह प्रिंट कराते होगे ना, एड्रेस से प्रिंट करा ही सकते होगे ना, ऐसा होता होगा मतलब। एड्रेस प्रिंट करने के लिए तो @ साइन यूज़ करके देखना होगा ये काम कर है कि नहीं। ओके। रेक्टेंगल प्रॉपर्टी, इसका बार RECT रेक्ट इक्वल रेक्टेंगल। ओके, यहाँ पे चारों प्रॉपर्टी की ज़रूरत है। तो चारों प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पे चारों प्रॉपर्टी में टॉप, लेफ्ट, बॉटम। नहीं, प्रॉपर्टी तो होगी वो डेफिनेटली। वो देखो, आप ये देख रहे हो आप, अगर आप ये देखो, ये इसमें इनमें
स्पैनर बना हुआ है उसमें कुछ अलग बना हुआ है। अगर आप देखो टूल आइकन ये और टूल एज अ आइकन, फंक्शन बना हुआ है। हाँ, एज अ फंक्शन फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है एक्चुअली। ये पे तो राइट वाला जो पार्ट है ये गेट प्रॉपर्टी है, बटन जो है ये भी गेट प्रॉपर्टी है। तो ये ओनली गेट के लिए यूज़ हो रहा है, मतलब ये ओनली दिखाने के लिए। इसमें सेट नहीं हो सकता डायरेक्टली डेटा। तो यहाँ पे राइट किया तो राइट में डेटा गेटिंग हुआ है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे राइट में रेक्ट डॉट RIGST राइट करके यहाँ पे 50 वैल्यू असाइन करते तो देखते ये असाइन होता है या नहीं। बट बाय असाइन नहीं हुआ ना, असाइन लेफ्ट उसमें हुआ, वो लेफ्ट में असाइन हुआ। आपने राइट में साइन किया तो लेफ्ट में वैल्यू माइनस विथ करके वो साइन कर दिया उसने। और आप देखिए, राइट को जब एक्सेस कर रहे हो तो वो एक्सेस करके वो दे रहा है आपको लेफ्ट प्लस विथ करके। आप हाँ तरह लिख लो कहीं। राइट राइट में ऑलरेडी वैल्यू असाइन करने का ऑप्शन तो दिया हुआ है। नहीं असाइन नहीं, सेटर तो दिया है बट इसकी कोई मेमोरी नहीं होनी चाहिए। एक बार आप ऐसे लिख के देख लो गूगल वगैरह पे या कहीं पे कि कैलकुलेटेड प्रॉपर्टीज इन डार्ट हैव स्टोरेज और नॉट, मतलब मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो ये कंसेप्ट वही सेम है जितना मुझे समझ में आ रहा है। ये सिर्फ आपके लिए एक काइंड ऑफ छोटा सा एग्जीक्यूशन ब्लॉक दे दिया इन्होंने गेटर के साथ, सेटर के रूप में। बट इसकी खुद की कोई मेमोरी नहीं। मेमोरी सिर्फ आपके रेक्टेंगल के लेफ्ट टॉप विथ और हाइट के ऊपर। मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट किया, ठीक है। हाँ, वैल्यू पुट किया 50, यहाँ पे गया विद सेटअप किया था। यहाँ पे सेटअप जो हुआ था विद 30। तो एज पर लॉजिक यहाँ पे ये दोनों आपकी जो वैल्यू ओ सेट हो रही है ना वो सेट हो रही है लेफ्ट वेरिएबल, राइट में लेफ्ट, कभी भी सेट नहीं हो रही। हाँ लेफ्ट के वेरिएबल में सेट हुआ जो 50 सेटअप किया थे। 50 के साथ विद जो है यहाँ पे 20 माइनस 30 माइनस, तो बेसिकली यहाँ पे 20 मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट में था 20 प्लस विद, तो विद था 30 और इसलिए यहाँ पे 50 आ गया। क्या यहाँ पे कुछ, क्योंकि यहाँ पे 50 हम लोग एक्सपेक्ट, मैंने तो 50 एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे दूसरा कुछ वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे ये जो है ये गेटर और सेटर दोनों तरफ से ये काम करने वाला है। तो इसका जो गेटर का जो वैल्यू है, इस वैल्यू को कुछ ऐसा वैल्यू बैठा है जहाँ पे दोनों सेम ना हो। तो 50 छोड़कर यहाँ पे 30 करते हैं, देखते हैं कि इसका कोई। नहीं उससे उससे क्या लेना देना, वो तो देखो वो तो आपकी चीजें रन कर रहा है बस। हाँ रन कर रहा है, लेकिन बेसिकली यहाँ पे मैथमेटिकल जो वैल्यू है ना वो चेंज हो रहा है। हाँ वो नहीं, देखिए हो क्या रहा है, आपने 50 डाली, अब अभी अभी आप वापस जाओ तो आप कितनी डाल रहे हो, 50 डाल रहे हो ना। यहाँ पे 50 या 30 जो भी डाल रहा हूँ वही यहाँ पे मुझे दिखा रहा है। हाँ वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अगर आप ऊपर जाओगे ना वापस उसी में एग्जीक्यूशन में, तो आपने राइट में पहले असाइन करी, सेट कॉल हुआ आपका, तो लेफ्ट में आपका वैल्यू जो भी थी वो थी 30 माइनस विथ कितनी डाली आपने? विथ 30 डाला हुआ है विथ कहाँ 30 डाली है? यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रेक्टेंगल में लेफ्ट टॉप विद हाइट। तो 30 माइनस, तो 30 माइनस 30 इज 0। 30 माइनस 30 इज 0। अब आपने एक्सेस करा राइट को, अब एक्सेस करोगे राइट यहाँ पे एक्सेस हो रहा है, लेफ्ट माइनस लेफ्ट प्लस विथ। तो लेफ्ट, हाँ तो 0 लेफ्ट की वैल्यू होगी 0 क्योंकि 30 माइनस 0 इज 30, 30 माइनस 30 इज 0, तो लेफ्ट इज 0 और विथ इज 30, तो इसलिए 30 आ गया। हाँ वो तो ठीक है, बट मैंने इसलिए इसको समझ नहीं पा रहा हूँ कि जो वैल्यू मैं पास कर रहा हूँ वही वैल्यू सेम आ रहा है। बट मुझे अगर कैलकुलेशन ही वही हो रहा है ना। हाँ कैलकुलेशन वही हो रहा है, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ, बट मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा ना हो। तो इसलिए मैंने क्या किया, वो उस लाइन को मैं इसको सेट करके वो अलग आ जाएगी, इसमें आपकी अलग आएगी। अभी इसको मैं अलग देखना चाह रहा हूँ। हाँ अलग आएगी। हाँ आपने 30 डाली 60 आ गई, डबल होगी ना, उसने लेफ्ट को ऐड कर दिया। बट मैं एक्चुअली
मेरा यहाँ पे जो मैथमेटिकल लॉजिक में जो ये कर दिया, बेसिकली जो वैल्यू मैंने डाल रहा हूँ वही वैल्यू का आउटपुट आ रहा है। अल्टीमेट मुझे जो चेंजेस नहीं दिख रहा है इधर है, लेकिन एक्चुअली नहीं, मुझे चेंजेस आपको चेंजेस इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि आपने जो रेक्टेंगल डिफाइन किया है ना, उसमें आपकी ओरिजिन ही वो होगी। एक बार आप जाओ आपने डिफाइन किया रेक्टेंगल हाँ, ओरिजिन तो यही है 10 नहीं, 20 30 40। 10 20 30 40 आपने डिफाइन किया है और आप राइट कर रहे हो, हाँ, तो आएगा तो टेक्निकली यही वैसे वो, क्योंकि राइट में आपने राइट ओरिजिन नहीं है ना, 10 से उसने माइनस कर दिया उसने। और ये आपने एक बार रेक्टेंगल में होवर करोगे, एक बार दिखाना क्या क्या है ऑर्डर में, क्या है लेफ्ट टॉप विथ हाइट, तो आपने विथ हाइट 30 40 दे दी, और लेफ्ट और टॉप दिया आपने 10 और 20, बेसिकली जो ही दे रहा लेफ्ट था से और वही टॉप से। वही आउटपुट में निकल रहा है अल्टीमेटली। आउटपुट सेक्शन में हम लोग को कोई चेंजेस नहीं दिख रहा था। हाँ, वो तो लॉजिक है अपना, वो तो उसके हिसाब से। हाँ, तो एक्चुअली मुझे अगर इसका यूज़ कर रहा हूँ कहीं पे, मैं चाहूँगा कि इसका कोई अलग से आउटपुट निकले। सेम आउटपुट तो निकलने हाँ के लिए तो हम लोग तो मतलब डायरेक्टली वो प्रॉपर्टी को आप ही एक एक्सेस कर सकते थे। आप एक ऐसा करो ना, ये तो छोड़ दो, आप एरिया कर लो, एरिया का गेटर लिख लो, ए- एरिया में तो नहीं होगा एरिया ना। एरिया फंक्शन तो है ही नहीं। नहीं, एरिया फंक्शन बना के मतलब डबल गेट एरिया, और फिर उसमें आप बस क्या करो, विथ इनटू हाइट को वो कर दो। रेक्टेंगल की क्या होती है, टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है ना उनका एरिया, क्या होता है रेक्टेंगल यही होता है ना। हाँ, तो बेसिकली हाँ विथ इनटू हाइट होगा तो हाँ, एरिया विद इनटू निकल हाइट हो जाएगा। गया। हाँ, विद इनटू हाइट हो गया एरिया, तो बस वो मतलब आपको डिफरेंट वैल्यू मिल जाएगी। मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, मेरा क्वेश्चन था कि कैलकुलेटेड प्रॉपर्टीज की ना स्टोरेज नहीं होनी चाहिए, बस ये था। नहीं नहीं, वो तो ठीक है। वो तो बेसिकली फंक्शनल वाइज इसका प्रॉपर्टी होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि फंक्शनल प्रॉपर्टी है इसी वजह से। ओके। ओके, ठीक है, आगे बढ़ो। एब्स्ट्रैक्ट मेथड यहाँ पे इंस्टेंस गेटर एंड सेटर मेथड कैन बी एब्स्ट्रैक्ट डिफाइंड एंड interface but leaving implementations up to other classes. Abstract method can only वो तो नॉर्मली जैसा होता है वैसे ही। एब्स्ट्रैक्ट क्लास एब्स्ट्रैक्ट मतलब एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही होना चाहिए जो हो सकता है। तो ये बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो इसलिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिफाइन करना पड़ा और उसको इसमें डेफिनेशन नहीं देते, डेफिनेशन और प्रोवाइड करता है इसके, ना यही होता है ना एब्स्ट्रैक्ट का कंसेप्ट। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लिखा नहीं है जस्ट, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट मेथड एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही होता है जहाँ हम लोग एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे भी डिफाइन करना पड़ता था, यहाँ पे भी डिफाइन करना पड़ता है। बट यहाँ पे जैसे ही ये इस तरह का मेथड है जहाँ पे बॉडी नहीं है, तो उसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डाल के सेट कर दिया, जो बेसिकली इम्प्लीमेंटेशंस के टाइम पे मतलब एक्सटेंड करने के टाइम पे उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। वो मैं समझ गया, एब्स्ट्रैक्ट की खुद की डेफिनेशन नहीं होती है, यही होता है ना, मतलब खुद हाँ, का बॉडी नहीं होता। एब्स्ट्रैक्ट क्लास की कोई बॉडी नहीं होता है। हाँ, वो एक्चुअली जावा काफी टाइम से मैंने करी नहीं है ना, 10 11 साल हो गए, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बस रिवाइज हाँ, करने की सोच रहा था। ये जावा का ही लॉजिक है। ये हाँ जावा जावा के हाँ, समझ गया। लॉजिक को यूज़ करके ये लोग इसको किया है। ठीक है। उसके बाद आ रहा है एक्सटेंडेड क्लास। एक्सटेंडेड क्लास नॉर्मली जो जिस तरीके से हम लोग क्लास एक्सटेंड करते हैं वैसे ही सेम चीज़ क्लास वही है। हो गया ये बेस क्लास और सुपर क्लास वाला कंसेप्ट होगा ना। बेस क्लास है यहाँ पे, और वही इसको एक्सटेंड किया जो एक्सटेंड करके एक्सटेंशन। और ये भी ये तो जावा का पार्ट है, स्विफ्ट का भी शायद होगा। स्विफ्ट में भी तो ऐसा ही है या इसका नहीं, कोई स्विफ्ट में मतलब तरीका अलग है लिखने का बस, और एक्सटेंड्स नहीं लिखते हम लोग। तो तरीका इसमें वही है जैसे सी प्लस प्लस का होता है, कोलन लगा के करते हैं हम लोग, तो वैसा है बस, अच्छा, बाकी तो सब सेम है। वो सेम चीज़ स्विफ्ट का पार्ट कोटलिन में लिया है। स्विफ्ट नहीं, ये तो जावा ही, हाँ हो सकता है कोटलिन में लिया, राइट राइट कोटलिन राइट। में नहीं लिया है। स्विफ्ट का लॉजिक कोटलिन में यूज़ किया है।
वो स्विफ्ट का क्या लॉजिक, वो सी प्लस प्लस मदर ऑफ एवरीथिंग, तो मतलब सी प्लस प्लस में ऐसा होता था तो वो उन्होंने कर दिया। हाँ, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ था, गूगल का ओराकल के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था 2014 या 15 के आसपास, जब एंड्रॉयड बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था। तो एंड्रॉयड पॉपुलर होने की वजह से ओराकल तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ओन करता है, और जिसमें उन लोगों को लिखा हुआ है कि कॉमर्शियल पर्पस में ये लैंग्वेज फ्री था, बट गूगल को पे करने के लिए केस कर दिया था। तो उसके बाद से ही जावा में जो भी चीज़ लिखा हुआ था उसको माइग्रेट किया था कोटलिन लैंग्वेज में। तो इसलिए मतलब जावा जो है वो जावा ही है, बट कोटलिन नया लैंग्वेज है जो टॉप ऑफ जावा, मतलब जावा जावा का ही, जावा उसके बेस में चलता है कोटलिन लैंग्वेज के। तो इसी तरीके से ये एक्सटेंडेड जो लैंग्वेज है, मतलब एक्सटेंडेड जो क्लास है वो इस तरीके से। तो यहाँ पे लगता नहीं है कि इसको अलग से दिखाना नहीं पड़ेगा, नहीं ये तो नहीं, अलग सिंपल आगे चीज़ है। आगे आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसके बाद आ रहा है मिक्सिंग। मिक्सिंग जो है ये जावा का एक स्पेशल टाइप का क्लास है, जो जावा में एक्चुअली इंटरफेस जब रहता है। इंटरफेस बेसिकली क्या होता है, कंप्लीट एब्स्ट्रैक्शन। पता है कंप्लीट एब्स्ट्रैक्शन क्या है? कंप्लीट एब्स्ट्रैक्शन का मतलब इंटरफेस में अगर आप कोई भी मेथड लिखोगे तो उसकी उसको जहाँ पे भी आप इम्प्लीमेंट करोगे वहाँ डेफिनेशन होगी उसकी। मतलब उसको जहाँ पे इम्प्लीमेंट करके, जहाँ पे इम्प्लीमेंट कॉल करेंगे उधर ही एक्चुअली होगा, ठीक है। बट उसके बाद जावा 18 वर्जन्स के साथ उसमें एक ऑप्शन ऐड हुआ था जिसका नाम है डिफ़ॉल्ट इंटरफेस। डिफ़ॉल्ट इंटरफेस क्या है? वो इंटरफेस से थोड़ा सा अलग होता है। उसमें क्या होता है, इंटरफेस क्लास का नाम होता है, और इंटरफेस क्लास का नाम को एक्चुअली उसमें जितनी भी मेथड्स रहता है वो सारा मेथड्स ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड रहता है, मतलब उसका सारा बॉडी रहता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ठीक उल्टा, मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या होता है, जो भी मेथड इम्प्लीमेंटेड नहीं होता है वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनता है या एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। और यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, ये डिफ़ॉल्ट इंटरफेस में जितने भी मेथड्स रहते हैं वो सारा इम्प्लीमेंटेड रहता है, लेकिन उसको जहाँ पे भी उसको कॉल किया जाता है, वो जो जितने भी मेथड्स रहते हैं उसके अंदर वो सारा मेथड्स उसी क्लास का पार्ट बन जाता है। समझ गया। ये एक्सटेंशन एक्सटेंशन का कंसेप्ट है ये। जैसे एक्सटेंशन, आपकी कोई एक्सटेंशन नहीं, आपकी ये रीयूजेबिलिटी। नहीं, मैं स्विफ्ट की एक्सटेंशन की बात कर रहा हूँ, वो मैं अच्छा। समझ गया। स्विफ्ट में कंसेप्ट होता है एक्सटेंशन, तो उसमें क्या होता है, जैसे आपकी कोई स्ट्रिंग क्लास है हम्म और अभी उसमें लेट्स से स्ट्रिंग में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे रिमूव फर्स्ट हो गया, काउंट हो गया। हम्म आप अपने एंड पे फंक्शन जोड़ना चाहते हो कि वो स्ट्रिंग क्लास का पार्ट बन जाए। हम्म लेट्स से कि स्ट्रिंग डॉट हम्म माई फंक्शन, हम्म तो उसमें हम एक्सटेंड कर देते हैं उस पर्टिकुलर क्लास को। एक्सटेंड का मतलब ये नहीं कि ये वाला एक्सटेंड, एक्सटेंड का मतलब उस क्लास की फंक्शनैलिटी को बढ़ा दिया हमने। हम्म वो वाला भी ऑप्शंस है, वो वाला भी ऑप्शंस है, उस वो भी है हम लोगों का एक्सटेंशन टाइप यहाँ पे, वो वाला ऑप्शंस है, बट ये एक्चुअली उससे अलग है। अच्छा, क्या फर्क है इसमें? इसका मतलब ये है कि हम लोग जब डाओ मॉडल यूज़ करते या वॉरेम मॉडल, तो डाओ या वॉरेम मॉडल में हम लोग आप शायद नोटिस किए होगे या देखोगे शायद, क्या होता है, हम लोगों का उस क्लास के अंदर कुछ मेथड्स रहते हैं, मतलब कुछ मॉडल क्लास हम लोग जब डिक्लेयर करते हैं, जो जो डेटा टाइप्स होता है, जो भी मॉडल टाइप यूज़ करते हैं, उसके बाद हम लोग उसमें फाइंड मेथड, इंसर्ट मेथड, या अपडेट मेथड, डिलीट डिलीट, मेथड, अपडेट, डिलीट, हाँ ये जो हाँ। क्रूड होता है बेसिकली रिपोजिटरी क्लास भी बोलते हैं। तो ये जो रिपोजिटरी क्लासेस जो होते हैं उसके अंदर जो भी मेथड्स रहते हैं वो मेथड्स एक्चुअली हम लोग उस क्लास के अंदर लिखते नहीं है, वो एक्चुअली बेस क्लास से आता है, ठीक है। तो कभी कभी देखा जाता है कि बेस क्लास में कुछ मेथड्स तो रहता है जो पहले से इम्प्लीमेंटेड है, बट ऐसा भी हो सकता है कि बेस मेथड पे कुछ चीज़ें जो लिखा नहीं है उससे भी कुछ एडवांस चीज़ लिखा हुआ है,
जो एक्चुअली क्या होता है, हम लोग एक बार में हम लोग एक ही क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों को उसके अलावा भी मल्टीपल कुछ एक्स्ट्रा एडिशंस हम लोगों को चाहिए, क्योंकि एक्सटेंशन का एक ही एक्सटेंड जो प्रॉपर्टी है ना, यहाँ पे सिर्फ ओनली एक क्लास को ही हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। शायद सी में या स्विफ्ट में मल्टीपल एक्सटेंशन हो सकता होगा, बट नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। बेसिकली जावा में या जावा जैसा ट्रेडिशनल लैंग्वेज में एक ही एक्सटेंड परफॉर्म करता है। अगर हम लोगों को मल्टीपल मेथड्स की ज़रूरत पड़ जाए उस पर्टिकुलर फंक्शंस में, तब हम लोगों को क्या ऑप्शंस चाहिए, तभी हम लोगों को ये जो मिक्सिंग वाला जो ऑप्शंस है उसमें हम लोगों को अलग अलग मेथड्स लिखा हुआ रहता है, जो उसी एक्सटेंशंस के साथ हम लोग एक्स्ट्रा मल्टीपल रिक्वायर्ड फंक्शनलिटीज़ उस क्लास का मेंबर बना सकते हैं। तो उसके लिए हम तो लोग मैं समझ गया, मतलब ये मुझे समझ में आ गया। ये वही वही वाला आप इंटरफेस का कंसेप्ट कर लो ना, कि मल्टीपल इंटरफेसेस। हाँ, मल्टीपल इंटरफेसेस को कॉल करके हम लोग इंटरफेस का जो डेफिनेशन है उसको कॉल सिर्फ डेफिनेशन नहीं, उस मल्टीपल इंटरफेसेस का सिर्फ जो फुटप्रिंट है उसको यूज़ कर सकते थे, मेथड नेम ओनली। और यहाँ पे बेसिकली मेथड नेम नहीं, मेथड का जो बॉडी है टोटल, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन किया हुआ है पहले से, उसको पूरा एक्सेस कर सकते थे, जो मिक्सिंग क्लास में रहता है। ठीक है। तो बेसिकली मिक्सिंग क्लास कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है। तो मिक्सिंग क्लास में बेसिकली यहाँ पे प्रॉपर्टी भी होता है, मेथड्स भी होता है। ठीक है। जो कम्प्लीटली एक नॉर्मल जो क्लास है उसी तरीके से पूरी तरीके से लिखा हुआ रहता है। इस क्लास को अगर हम लोगों को यहाँ पे यूज़ करना है, तो बेसिकली यहाँ पे म्यूजिकल, यहाँ पे म्यूजिशियन, ऐसे करके ऑप्शन दिया हुआ है। तो एक क्लास के साथ यहाँ पे प्ले इंस्ट्रूमेंट बोलकर यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लास पास कर दिया। तो ये जो प्ले इंस्ट्रूमेंट है, प्ले इंस्ट्रूमेंट में यहाँ पे जो भार्टूसो बोलकर जो क्लास बना, इसमें एक्चुअली हम लोग प्ले पियानो भी मिल जाएगा, प्ले फ्लूट भी मिल जाएगा, प्ले इंस्ट्रूमेंट भी मिलेगा। तो प्ले इंस्ट्रूमेंट हम लोगों को यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट था जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ा, लेकिन प्ले पियानो और प्ले फ्लूट जब करेंगे तो उसके साथ इंस्ट्रूमेंट जो है वो प्ले होगा। ठीक है। अगर यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज़ों को मैंने कॉपी करता हूँ, जो जावा होता था, जावा में क्या इंटरफेसेस की डेफिनेशन डिफाइन बॉडी भी डिफाइन कर सकते थे क्या फंक्शन नहीं वगैरह की? नहीं नहीं, जावा में इंटरफेस का बॉडी डिफाइन नहीं हो सकता, लेकिन वो अगर डिफ़ॉल्ट इंटरफेस होता, मतलब इंटरफेस के पहले डिफ़ॉल्ट कीवर्ड लगाना पड़ता है, तब जाके हम लोग उसका बॉडी डिफाइन कर सकते हैं। तो फिर मिक्सिंग और उसमें डिफॉल्ट इंटरफेस सेम ही चीज़ होगी एक तरीके से। हाँ, डिफ़ॉल्ट इंटरफेस और मिक्सिंग सेम चीज़ है। यहाँ पे मिक्सिंग नाम दिया। ठीक है। कुछ कुछ लैंग्वेज में जैसे कि टाइप स्क्रिप्ट में भी मिक्सिंग चलता है। ठीक है। लेकिन पीएचपी में इसको बोलते हैं ट्रेट। इसका एक्चुअली ये होता है पीएचपी में ट्रेट, जो मिक्सिंग ही है। ना हमारे इसमें प्रोटोकॉल बोलते हैं, तो उसकी भी हम डेफिनेशन दे सकते हैं। तो बेसिकली ये दोनों सेम चीज़ है। और जब हम लोग यहाँ पे ये भार्टूसो इस क्लास का इंस्टेंस बनाएंगे, तो यहाँ पे भार तो यहाँ पे प्ले इंस्ट्रूमेंट वायोलिन तो ठीक है, बट यहाँ पे प्ले इंस्ट्रूमेंट नहीं, हम लोगों को प्ले फ्लूट ये ऑप्शन चाहिए। तो यहाँ पे प्ले फ्लूट ये ऑप्शन जब डालेगा तो यहाँ पे इस तरीके से प्ले फ्लूट प्लेस द फ्लूट ब्यूटीफुली।
तो बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे जो म्यूजिशियन को यहाँ पे एक्सटेंड किया, तो म्यूजिशियन को एक्सटेंड करके यहाँ पे फ्लूट और ये पियानो, ये दोनों प्रॉपर्टी मिल गया है। ठीक है, तो यही है बेसिकली इसका यूजेस मोस्टली, जो पहले से मतलब पहले से इम्प्लीमेंटेड है। बेसिकली ये पहले से इम्प्लीमेंटेड मेथड है। तो इसमें तीन चीज़ें मिल गई। पहली चीज़ तो ये कि मिक्सिंग से आप मोर देन वन क्लास आप वो कर सकते हो एक क्लास के साथ विद। दूसरी चीज़ आप उसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी दे सकते हो और वो आप फोर्स कर सकते हो कि अगर दूसरी क्लास उसे यूज़ कर रही तो और उसको खुद की डेफिनेशन दे दे। और तीसरा कि वो खुद की डेफिनेशन भी दे सकती है मेथड की, जिससे आप रीयूज कर सकते हो। बेसिकली तो मिक्सिंग का मेन पर्पस है इम्प्लीमेंटेशन, जो काम कर सकता है इम्प्लीमेंट्स बेसिकली उसमें मेथड ओनली डिफाइन किया जाता है या प्रॉपर्टी डिफाइन किया जाता है, लेकिन उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन रहता नहीं था। मिक्सिंग में ये दोनों काम एक साथ में हो रहा है। अच्छा, ये जो प्ले इंस्ट्रूमेंट है ये मैंडेटरी है इसको ओवरराइड करना, या इसके बिना भी चलेगा कोड? इसका अगर हम लोग इसको रिमूव कर देते तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉब्लम दिखेगा, क्योंकि बिना ओवरराइट मतलब ना लिख के, इसका अगर ना लिखे तो इंस्टेंस नहीं बनेगा। ऑप्शनल जैसा कुछ नहीं होता कि ऑप्शनल करो या ना करो, ऐसा कुछ नहीं होता ना? ऑप्शनल करने अगर जाए तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे इसको एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, तब ये प्रॉब्लम दिखेगा नहीं। बट मुझे जहाँ पे भी इसका फाइनल क्लास बनाए गए उसमें तो इम्प्लीमेंटेशन करना ही पड़ेगा। ओके। क्योंकि जिसका इंस्टेंस बनाना पड़ेगा उसके लिए तो हम लोगों को इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और ये जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ना, बेसिकली हम लोगों के जो फ्लटर फ्रेमवर्क है उसमें बिल्ड बोलकर जो मेथड होता है वो एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट है हायरार्की में, मतलब एकदम मेन क्लास में। तो उसको छोड़ के सारा जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन है वो हायरार्की में इम्प्लीमेंट होता रहता है, जहाँ पे हम लोग स्टेटलेस और स्टेटफुल विजेट देखते हैं। लेकिन हम लोगों को बिल्ड मेथड जो है उसको बिना इम्प्लीमेंट किए हम लोगों का कोई भी क्लास कंप्लीट नहीं होता है फ्लटर में, जो इस लॉजिक के ऊपर बेस करके एक्चुअली चलता है। उसका आर्किटेक्चर बाद में जाकर एक बार बता देगा। तो ये है बेसिकली प्रोसीजर जो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मॉडिफिकेशंस कुछ इस तरीके से हो रहा है, जहाँ पे डेटा जा रहा है, डेटा को ओवरराइट करके, मतलब बेसिकली यहाँ पे जो भी ओवरराइट दिखा रहा है ना, ये ओवरराइट बेसिकली किसका हो रहा है, इस पर्सन क्लास का। मतलब बेसिकली पर्सन क्लास यहाँ पे मेन क्लास है। जब ये क्लास यहाँ पे अटैच हो रहा है तो इस क्लास में जो प्रॉपर्टीज मिल रहा है उसी को यहाँ पे ओवरराइट करके अपने अदर्स जो डेटा आइडेंटिफिकेशन है या जो मॉडिफिकेशन है वो कर रहा है। बेसिकली ये जो है इस क्लास का मेंबर बन जाता है। ये ओवरराइड वाले एक बार फिर से बताइएगा कि ओवरराइड क्यों लगाया गया? क्योंकि ये पहले से ओवरराइड बने बनाए इसके लिए ओवरराइड है, ऐसा नहीं है कि इसके पेरेंट कोई क्लास है। यहाँ पे जो ओवरराइड दिख रहा है ये इसका जो प्रॉपर्टी है उसके ओवरराइड करने का ऑप्शन है। अच्छा, मतलब पर्सन अगर आइडेंटिटी नेम को यूज करेगा तो उसे हैश कोड को ओवरराइड करना पड़ेगा, ये कह रहे हो आप? हैश कोड नहीं, एक्चुअली हैश कोड जो है ये क्या बोल रहा है कि ये जो नेम प्रॉपर्टी है ना, नेम प्रॉपर्टी का एक हैश कोड जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो नेम का जो हैश कोड है, ये यहाँ पे जो ओवरराइड दिखा रहा है, ओवरराइड बेसिकली किसका कर रहा होगा? हैश कोड इस पर्सन क्लास के अंदर ऑलरेडी है बेसिकली। एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट क्लास का जो भी बन रहा है उसके अंदर ये हैश कोड ऑपरेटर ऐसा मेथड्स ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट करता है, जिसको एक्चुअली इसके अंदर जाके इसको इम्प्लीमेंट किया। तो इसीलिए यहाँ पे जो ओवरराइड दिख रहा है
ये ओवरराइड बेसिकली इस पर्सन्स के डेटा को ही ओवरराइड करके ये बनाया। मतलब इसकी पर्सन के पास खुद की हैश कोड है, इस वजह से करा है इसने और कुछ नहीं। हाँ, काइंड ऑफ। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस जो है, एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस क्लास, यहाँ पे मैंने बोला था इंटरफेस बोलकर कोई सिंटैक्स यूज़ नहीं होता था, लेकिन एक्चुअली क्या है, ये 3 के पहले, मतलब डार्ट लैंग्वेज के जो 3 वर्जन है उसके पहले इंटरफेस सिंटैक्स होता नहीं था, बट उसके बाद से इंटरफेस क्लास यहाँ पे अटैच किया है। इसका ऑब्वियस जो प्रोसेसर जो यहाँ पे इंटरफेस क्लास बनेगा तो ऑब्वियसली इसका डायरेक्ट इंस्टेंस नहीं बनता है, ये इम्प्लीमेंटेशंस करना पड़ता है। और यहाँ का जो इम्प्लीमेंटेशंस है कुछ इस तरीके से यहाँ पे आया, इसका इम्प्लीमेंटेशंस यहाँ पे किया नहीं है, यहाँ पे जस्ट इसको इम्प्लीमेंट्स करके यहाँ पे कर दिया। उसके बाद जब यहाँ पे कॉल किया एक्चुअल क्लास में, उसी इंटरफेस को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके तभी जाके इसका इंस्टेंस बन पाएगा। तो मैं समझ गया, बट ये देने का क्या था? जब हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो फिर इसका क्या यूज है एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस क्लास का? ये एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस बेसिकली फैक्ट्री पैटर्न में यूज़ करते हैं ना, क्योंकि फैक्ट्री पैटर्न में बेसिकली क्या होता है, क्या क्या मेथड को हम लोग को चाहिए, मतलब मेथड नहीं, ये एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट्स या कंपोनेंट्स बोल सकते हैं जो हम लोगों को चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो यूज़ करना ही पड़ेगा, उसका पॉसिबिलिटी ये है कि ये अगर यूज़ करेंगे तो बहुत सारा जगह पे ऐसा सॉकेट लगा हुआ है जिसको यूज़ करके हम लोग उसके अंदर कोई डेटा पुश कर सकते हैं। काइंड ऑफ इंटरफेस क्या होता है, स्विच स्विच सॉकेट जैसा। स्विच सॉकेट में वो तो ठीक है, लेकिन जैसे अभी जैसे यही चीज हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ भी अचीव कर सकते हैं, है ना? सेम एग्जैक्टली यही हाँ, चीज। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ अचीव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस जो ये यूज़ किया है ना, मेरे ख्याल से शायद ये ट्यूनर जो है ये मिक्सिंग क्लास के साथ इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी तो हो जाएगी इम्प्लीमेंट नहीं हो मिक्सिंग के सकता है साथ। शायद, नहीं हो सकता है शायद। अच्छा अगर होता तो यहाँ पे इंटरफेस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ता, अच्छा। शायद नहीं हो सकता, क्योंकि बेसिकली मिक्सिंग के साथ मिक्सिंग एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन मिक्सिंग के साथ इंटरफेस एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन लेकिन कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं होती। एब्स्ट्रैक्ट क्लास उसको शायद डायरेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास ओके। का नेचर जो होता है उसमें कुछ मेथड जो है वो इम्प्लीमेंटेड रहता है, लेकिन यहाँ पे जो मेथड है वो इम्प्लीमेंटेड ही नहीं है, तो बेसिकली यहाँ पे ओनली इंटरफेस लिखने से ही काम चल जाता है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस ये दोनों कीवर्ड क्यों यूज़ कर रहे पता नहीं, क्योंकि ठीक है। लॉजिकली ज़रूरत था नहीं। हम्म, यहाँ पे म्यूजिशियन क्लास जो है उसको मिक्सिंग के साथ इंपोर्ट, अच्छा इंपोर्ट क्या है देखते हैं। अच्छा, बेसिकली ऑन करके यहाँ पे इस क्लास का मेथड को कॉल किया मिक्सिंग क्लास के अंदर, और उसी मिक्सिंग क्लास को फिर यहाँ पे एक्सटेंड किया, लेकिन एक्सटेंड किस तरीके से किया, एक्सटेंड हुआ यहाँ से यहाँ पे। एक्सटेंड द म्यूजिशियन हुई, मिक्सिंग नहीं हुई, एक्सटेंड हुई म्यूजिशियन विद म्यूजिकल परफॉर्मर। विथ म्यूजिकल परफॉर्मर, अच्छा मतलब एक्सटेंड तो क्लास ही हुई और हाँ, विद एक्चुअली यहाँ एक्चुअली मिक्सिंग क्लास है। म्यूजिकल परफॉर्मर यूज़ करने से ये परफॉर्मर मेथड जो है वो यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन इसमें एक चीज समझ नहीं आई है, ये म्यूजिकल अगर मान लो आप एक्सटेंड नहीं भी करते, एक्सटेंड म्यूजिशियन, तो देखते ये वाला फंक्शन तो फिर भी मिल जाता है इसे। देखते जो यहाँ पे है म्यूजिशियन,
ठीक है, ये करते थे। अभी फाइनल में चेकअप करते। यहाँ पे हम लोगों का ये सिंगर डांसर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ओह, ज़रूरत नहीं है, म्यूजिक क्लास के अंदर ही है। तो यहाँ पे इसमें हम लोगों को मिल रहा है परफॉर्मर मेथड, जो ये आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट प्ले म्यूजिक। यहाँ से ये आ रहा है प्ले म्यूजिक। अब मैं कह रहा हाँ, हूँ कि आप ये एक्सटेंड म्यूजिक हटा दो, खाली क्लास सिंगर विद म्यूजिकल परफॉर्मर करो तो भी सेम ही आना चाहिए। अभी यहाँ पे मैं इस पार्ट को हटाने से ये काम हाँ चलेगा कि नहीं, लेकिन चल नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे म्यूजिक को यूज़ करके म्यूजिकल परफॉर्मर को कॉल किया जा रहा है। नहीं वो तो ठीक, ये तो ठीक है, फिर इसका यूज ही क्या हुआ मिक्सिंग का? मिक्सिंग ने म्यूजिक का वो किया ऑन, और उसने एक मेथड लिखा और उसने सुपर कॉल कराया। अब एक्चु सिंगर डांसर ने यूज किया म्यूजिकल परफॉर्मर जो कि मिक्सिंग था, और मिक्सिंग इंटरनली म्यूजिक को कर ही रहा था। तो फिर इसको तो एक वो बन गई ना कि इसके लिए तो एक वो मैंडेटरी सी चीज होगी कि भाई तुम्हें एक्सटेंड करना ही करना है म्यूजिक। हाँ, बेसिकली यहाँ पे इस म्यूजिकल परफॉर्मर को अगर यूज़ करना है तो म्यूजिक को हाँ एक्सटेंड करना पड़ेगा। यहाँ पे पैचअप लगा दिया ओके। क्योंकि यहाँ पे परफॉर्म ये मेथड को अगर चाहिए तो इसको कॉल करना होगा, मतलब इसको इसको एक्सटेंड करना होगा, इसका इंस्टेंस होना चाहिए। तो बेसिकली इसका इंस्टेंस होने के लिए यहाँ पे एक्सटेंड होना होगा, और ये ऑन करके बेसिकली ये सिर्फ पॉइंट आउट किया कि मुझे ये मेथड चाहिए। तो ये मेथड जब चाहिए तो ये मेथड तो आएगा म्यूजिक क्लास से, और म्यूजिक क्लास जब तक यहाँ पे एक्सटेंड नहीं होगा तब तक म्यूजिक ये जो मेथड म्यूजिशियन मेथड जो है वो तो आएगा नहीं इस क्लास के अंदर। और उसी क्लास का मेंबर ही तो यहाँ पे कॉल किया है, क्योंकि हम लोग देखा था ना इसका पहले जो एग्जाम्पल्स था। यहाँ पे जब यहाँ पे एक्सटेंड होता है तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, इस क्लास का मेंबर को ही यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता है। इस क्लास के मेंबर को क्या मतलब, कैसे समझा नहीं मैं, फिर से बताना से। मैं एक अलग से बनाता हूँ जो अपने हिसाब से सेट होगा। मैं एक सिंपल क्लास बनाता हूँ, टोटो डॉट डॉट। ठीक है, तो ऑलरेडी क्या है, मुझे यहाँ पे जो कार क्लास है ऑलरेडी यहाँ पे कार क्लास का जो भी मेथड्स है यहाँ पे था। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो मेथड्स है इस कार क्लास का ही सारा चीज़ मैंने यहाँ पे अभी के लिए यहाँ पे डालता हूँ अभी के लिए। तो इस जगह पे छोटी सी बना लो कोई क्लास, हाँ, ज़्यादा बड़ा मत करो। छोटी करता हूँ। छोटा सा एक मेथड लिख लो बस, या एक प्रॉपर्टी बना लो। कोई दिक्कत। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो दो मेथड है, ठीक है, ये दो मेथड मैंने यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, इसको मिक्सिंग में डालता हूँ। मिक्सिंग हैंडलर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सारा प्रॉपर्टीज़ है, ये प्रॉपर्टीज़ एक्चुअली इसका प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, तो इसके प्रॉपर्टी जो है, इसमें अभी के लिए इसका जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को एक्सटेंड करने के लिए ऑन कार्ड लगा देता है, तो ये प्रॉपर्टी जो है आ चुका है।
तो अभी मेनली क्या है, मुझे यहाँ पे ये इसको ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे क्लास टोटो एक्सटेंड कार विथ हैंडलर ऐसे करेगा। तो बेसिकली क्या है, कार क्लास में हम लोगों को सिर्फ प्रॉपर्टीज़ मिला है जो इनपुट में डालने वाले हैं, और यहाँ पे जो हैंडलर में बेसिकली मेथड्स है जो रिटर्न होगा। तो अभी यहाँ पे जब अटैच करेंगे तो यहाँ पे इंपोर्ट टोटो, तो ये जो टोटो मेथड है यहाँ पे टोटो डॉट, यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या मिल रहा है, मॉडल मिल रहा है, व्हील्स मिल रहा है, इन्फो मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्फो डाल देता हूँ। तो इन्फो में तो बेसिकली मिक्सिंग से आ रहा है हैंडलर से। ठीक है, बट यहाँ पे डेटा जो है वो सेटअप नहीं किया है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है उसको एक एरर आ रहा है शायद, है ना? वो एरर सही करो पहले। टोटो वाली क्लास में क्लास वो इंपोर्ट करनी पड़ेगी आपको, टोटो डॉट डाट में कार है ना इंपोर्ट। आपने कार में से हटाएं क्या मेथड सारे? अच्छा, कार दो बना दिए लगता है। हाँ, कार तो दो हो चुका है ना यहाँ पे। नहीं, वो गड़बड़ होगी ना, फिर वो समझ नहीं पा रहा कि कौन से वाले कार है। एरर आ रहा है ना, फेल्ड, उसे पता बट नहीं चल रहा, या तो बट यहाँ कार पे वाला वहाँ से बट यहाँ पे मैंने अभी के लिए तो ये हटा देता हूँ। नहीं तो मेन उसमें लिख दो टोटो में, और टोटो का वो दे दो। ठीक है, अभी कार का जो मतलब टोटो वाला जो इंस्टेंस है और यहाँ पे कार के हिसाब से आ गया है। तो बेसिकली यहाँ पे जो कार का जो फुटप्रिंट है लास्ट अपडेट जो है वो यहाँ पे टोटो में जिस तरीके से किया है उस हिसाब से इसका फुटप्रिंट चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे एक्सटेंशंस एक्सटेंशंस में एक्सटेंशंस करने से काम नहीं चलने वाला। मतलब यहाँ पे कार वाला जो ऑप्शन था यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इतना सारा मेथड्स था जो मेथड्स एक्चुअली यहाँ पे ट्रेन में एक्सटेंड हुआ था। बट ये दोनों के वजह से तो एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ था। एक वो बात था इसमें, और दूसरा बात यह है कि अगर हम लोग यहाँ पे दोनों को ही साथ में रख के चले, दोनों में ही अगर साथ में रख के चले तो हम लोगों को यहाँ पे अलाइस बनाना पड़ेगा एज सी करके यहाँ पे सी डॉट अच्छा एज कार्ड। कार तो है ही शायद, कार की जगह कुछ और करना पड़ेगा। कार ए कर दो, कार ए। कार्ड कार्ड ऑब्जेक्ट। कार की जगह कार ऑब्जेक्ट लिख दो बस। तब जाके ये जो प्रॉब्लम है सही फिक्स हुआ। ओके, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में कार की जगह पे टोटो डालने जाएगा तो डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों का कंस्ट्रक्टर जो है उसको यहाँ पे ओवरराइड नहीं किया है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ओवरराइड करते हैं। तो कंस्ट्रक्टर ओवरराइड करने के लिए टोटो यहाँ पे
सुपर के अंदर ये सारा डेटा डाल देते हैं। इसका एक्सेसिंग नहीं होने वाला कलर का। तो कंस्ट्रक्टर कैसे ओवरराइड हो जाएगा? मतलब अगर ये इस कलर वाला नहीं होगा तो फिर कंस्ट्रक्टर तो ओवरराइड होगा ही नहीं ना। तो इसका एक्चुअली इस तरीके से अच्छा है। ओ सॉरी, यहाँ पे इस तरीके कलर से डाल होगा। दो, कलर इस तरीके से होगा, ये सपोर्ट करेगा, इस तरीके से सपोर्ट होगा। ओके, अभी यहाँ पे अगर इसका बना दिया तो अभी यहाँ पे अभी के लिए तो ये सही है। COLOR कलर रेड डाल दिया तो ये रेड कलर का टोटो बना। तो मेनली यहाँ पे इस टोटो में मेनली हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है कि पहला जो क्लास है उसको हम लोग एक्सटेंड करके यहाँ पे सुपर कंस्ट्रक्टर के थ्रू सारा डेटा इनिशियलाइज कर रहे, जहाँ पे बॉडी कुछ इस तरीके से ओवरराइट हो रहा है और इसके अंदर जो भी मेथड्स है वो हैंडलर से आ रहा है, क्योंकि हैंडलर के अंदर ही ये इन्फो मेथड का आउटपुट दिखाया गया है। ठीक है, और यहाँ पे टोटो डॉट स्टैटिक स्टार्ट जो है वो देखते हैं, TO टोटो डॉट स्टार्ट जो मेथड है वो काम करते या नहीं। स्टैटिक बनाया हुआ है इसमें, क्या करा स्टैटिक फंक्शन। स्टैटिक फंक्शंस यहाँ पे कॉल नहीं, ये स्टैटिक वाला जो फंक्शन है ये कॉल नहीं होने वाला। तो ये है बेसिकली HRR प्रॉपर्टीज़ और बस, और क्या। ठीक है, अभी यूज केस इतना क्लियर नहीं है क्योंकि पता नहीं चल रहा अभी कहाँ एग्जैक्टली यूज हो रही है। एक्चुअली यहाँ पे पता मेनली क्या है, इस हैंडलर क्लास में जो हम लोग यहाँ पे यूज़ किए, अगर ये भी यहाँ पे कॉल कर लेते तो उसके बाद यहाँ पे ये जो कंस्ट्रक्टर मतलब यहाँ पे इस पर्टिकुलर पार्ट को हम लोग डायरेक्टली दिस नहीं, वो हैंडलर करने देगा वो ऐसे ही बिना क्लास के, बिना एक्सटेंड करने के। दिस करके यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे ये स्टेप जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे ओनली हैंडलर को कॉल कर रहे, तो बेसिकली क्लास के अंदर जो मेथड था क्लास को अभी साइड कर दिया कम्प्लीटली। ये जो कार क्लास है ना इसको अभी कम्प्लीटली साइड कर दिया, ओनली हैंडलर को है। तो हैंडलर का जो है इसका कोई भी इंस्टेंस नहीं बनेगा डायरेक्टली। ये स्टेप
यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टीज़ है उस प्रॉपर्टीज़ का अपडेटेशंस करके यहाँ पे ये काम हो सकता है। तो यहाँ पे जो भी आउटपुट हम मतलब लोग इसमें आपने क्या किया है, आपने बस हैंडलर में स्ट्रिंग मेथड्स लिखे हैं, इन्फो रखा है एक मेथड, और आपने कंस्ट्रक्टर बना दिया टोटो नाम से, जिसमें आपने दिस डॉट मॉडल, मतलब ठीक है, ये तो वो हो गया ना, बस मिक्सर हैंडलर में सारी प्रॉपर्टीज फिट कर दी। बेसिकली यहाँ पे अगर हम लोग इस तरीके से इसको कॉल कर लेते हैं तो मेनली हम लोगों को वही हैंडलर से ही सारा डेटा प्रॉपर्टी एक्सेस हो रहा है विदाउट एनी अदर क्लास, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो सारा प्रॉपर्टीज़ डायरेक्टली हैंडलर थ्रू यहाँ पे आ जा रहा है। लेकिन इस हैंडलर का डायरेक्ट इंस्टेंस नहीं बनेगा। वो क्लास के साथ ही बनेगा, मतलब ना हाँ, किसी वो क्लास है वो उसमें किसी क्लास के साथ इम्प्लीमेंट मतलब यहाँ पे जाके ही बन सकता है। विद करके ही बनेगा, विद करके। और यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल हैंडलर मतलब मल्टीपल मिक्सिंग जो है वो हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ये जो हम लोगों को क्लास जो है वो क्लास को सिर्फ ओनली एक बार एक्सटेंड कर सकते हैं, एक ही क्लास को एक बार एक्सटेंड कर सकते हैं। और मिक्सिंग को हम लोग मल्टीपल मिक्सिंग्स एक साथ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिसके अंदर प्रॉपर्टी और उसका मेथड्स सारा डिपेंड हुआ है होगा अलग अलग फीचर्स के साथ। ठीक है, तो इसी यही है डिफरेंस एक क्लास और मिक्सिंग का। इसको बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, काइंड ऑफ। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्योंकि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट को एक साथ में इनहेरिट कर सकते हैं। ओके, इन हम काइंड ऑफ क्लास के हिसाब से इसको यूज़ करते हैं। मतलब बेसिकली इनम एक काइंड ऑफ डेटा टाइप्स होता है जो एक स्टैटिक क्लास जैसे बिहेव करता है। उसमें जो भी प्रॉपर्टीज़ हम लोग डिफाइन करते हैं उस प्रॉपर्टीज़ के साथ हम लोग वैल्यू डिफाइन करते हैं, या उसका इंडेक्स जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइज हो जाता है। इनम क्या यूज़ होता है स्विफ्ट में? हाँ, होता है, बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे इनम जो है यहाँ पे तीन जो कलर यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमा कॉमा करके, यहाँ पे बेसिकली इंडेक्स डिक्लेयर हुआ है कलर के बाद। मतलब रेड करेगा तो 0 आएगा, ग्रीन करेगा तो 1 आएगा, ब्लू करेगा तो 2 आएगा, ऐसा है। तो 1 2 3 तो सॉरी 0 1 2 ऐसे आएगा। उसके बाद ये एक्चुअली वर्जन 2.17 से ये अटैच हुआ था। उसके बाद हम लोग अलग अलग टाइप का इनाम यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। जो यहाँ पे व्हीकल इनाम इम्प्लीमेंट्स करके यहाँ पे कंपेरेबल व्हीकल, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इनाम बनाया जिसका मेन प्रॉपर्टीज़ एक्चुअली टायर्स, पैसेंजर्स एंड कार्बन कार्बन पर किलोमीटर, ये मेन प्रॉपर्टीज़ है जो यहाँ पे दिख सकता है। इसके अलावा यहाँ पे ये जो तीनों जो ऑप्शंस दिख रहा है, ये तीनों ऑप्शंस मोस्टली यहाँ पे ये तीन प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पे तीन क्लास का क्लास नहीं एक्चुअली लग रहा है तो फंक्शन है। तीनों फंक्शन है जहाँ पे डेटा यहाँ पे इनपुट हुआ है। ये फंक्शन है या क्या है? ये एसोसिएटेड प्रॉपर्टी तो नहीं है कहीं? क्या कर रहा है ये? मतलब ये कार जो है, कार के अंदर तीन, मतलब इसने इम्प्लीमेंट किया है कंपेरेबल व्हीकल को। कंपेरेबल व्हीकल है कहाँ बना हुआ है वैसे? कंपेरेबल व्हीकल तो है नहीं अभी, तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे मैं एक बार एक जगह पे नीचे इसको कॉपी कर रहा हूँ। व्हीकल तो बना हुआ था इसमें नीचे।
नहीं, मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके देख रहा हूँ क्या दिखा रहा है होगा। हाँ, कंपेयर टू है यहाँ पे, बट कंपेरेबल नीचे कहाँ पे लिखा हुआ है? अच्छा, बेसिकली यहाँ पे ये वाला जो इम्प्लीमेंटेशन है, ये इम्प्लीमेंटेशंस एक्चुअली 2.17 में इम्प्लीमेंटेशन था, जहाँ पे इम्प्लीमेंट कंपेरेबल व्हीकल करके इस तरीके से कुछ पैरामीटर्स लिया था, जिसको व्हीकल बोलकर एक कांस्टेंट बनाए थे। उसके अंदर इस तरह का डेटा यहाँ पे डाला था, और उस व्हीकल का इंस्टेंस कुछ इस तरीके से यहाँ पे डिफाइन किया। कुछ ऐसे यहाँ पे व्हीकल डिफाइनेशन हुआ, जो एक्चुअली आगे चल के यहाँ पे बाद में इस तरीके से इसका शॉर्टर तरीका अप्लाई किया जाएगा, जहाँ पे ये सिंप्लीफाई होगा ये चीज़ें। ये तो 3.13 में होगा ना। हाँ, अभी तो शायद ये हो भी नहीं सकता होगा, तो ऊपर वाला यूज होगा वो। अभी भी ये वाला यूज़ होगा। तो यहाँ पे मेनली टायर्स, इसका इनम जो प्रॉपर्टी है, अभी इसका इनम व्हीकल जो है, यहाँ पे एक बार देखते हैं व्हीकल। व्हीकल व्हीकल डॉट करके यहाँ पे वैल्यूज कार बस बाइसिकल, ये ऑप्शन आ रहा है। तो कार कार करके यहाँ पे कार के अंदर यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ है, टायर्स, पैसेंजर, कार्बन पर किलोमीटर, ऐसे ऑप्शन आ रहे हैं। तो यहाँ पे टायर, ओके, ये गेटर प्रॉपर्टी था। तो यहाँ पे टायर्स 4 आ रहा है, पैसेंजर्स 5 आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे टोटो के अंदर हम लोगों को जो भी डेटा आ रहा है, कार्ड के अंदर ऐसे ऐसे ऑप्शंस दिया जा रहा था। तो कार्ड एक अलग से मेथड इंस्टेंस है, बास एक अलग से इंस्टेंस है, और बाइसाइकिल अलग से इंस्टेंस है। तो ये जो तीनों इंस्टेंस जो है, कार, बास, मेरे ख्याल से इसका खुद का इंस्टेंस बना रहा है ये, जिसके अंदर प्रॉपर्टी दे रहा है ये, ठीक है। और इसी तरीके से ये तीनों प्रॉपर्टी यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। वो खुद का ही ये तीनों प्रॉपर्टी यहाँ पे बन रहा है। उसका मतलब ये व्हीकल का एक इंस्टेंस है कार, बस एंड बाइसाइकिल, और उसके अंदर ये तीनों प्रॉपर्टीज़ है, जो तीनों प्रॉपर्टी में डेटा सेटअप हुआ था इस जगह पे। और उसके बाद यहाँ पे कुछ अलग से डेटा फुटप्रिंट बना रहा है। ओके, देखो इम्प्लीमेंट्स कंपेरेबल व्हीकल तो आप हटा सकते हो, आप सिर्फ खाली ये कंपेयर टू हटा दोगे, शायद उससे काम बन जाएगा मेरे हिसाब से। हाँ, वो तो हो जाएगा। यहाँ पे बेसिकली अभी ये जो ऑप्शंस है, ये तीनों ऑप्शंस को कॉल किया ही नहीं है एक्चुअली।
कार्बन प्रोडक्ट और ये तो कंप्यूटर प्रॉपर्टीज हो गई, चलो गेटर बन गया तो। ये बाकी ये जो ओवरराइड है ना कंपेयर टू, हम्म ये इसकी वजह से क्या होगा, जो कंपेरेबल में आता होगा इस वजह से किया है कंपेयर टू करके। कंपेयर टू तो एक्चुअली ऑब्जेक्ट क्लास का मेंबर है। ऑब्जेक्ट क्लास मतलब कौन से ऑब्जेक्ट क्लास? ये जो बना बेसिकली यहाँ पे जो मेन इंस्टेंस जो बना वो तो एक ऑब्जेक्ट क्लास का हाँ हाँ। इंस्टेंस है ना, तो उसी में कंपेयर टू ऑप्शन है, क्योंकि नहीं, कंपेयर टू कंपेयर टू कंपेरेबल इसमें होना चाहिए, कंपेरेबल क्लास में होना चाहिए। अगर आप ये इम्प्लीमेंट्स हाँ, ये हटा ये दोगे ये अगर। ये कंपेरेबल क्लास का ही मेंबर है। हाँ, कंपेरेबल क्लास का है ना, तो अगर मैं ये इम्प्लीमेंट्स कंपेयर टू हटा दूँ तो मुझे बस कंपेयर टू हटाना है, उससे मेरा काम हो जाएगा। अब मैं ये पूछ रहा था कि जो कार, बस और बाइसिकल हैं, ये एक्चुअली में इनम के टाइप्स हैं, मतलब कार, बस एंड व्हीकल, और उन टाइप्स के अंदर तीन तीन प्रॉपर्टीज का इनिशियलाइजर बना रखा है हाँ, उन्होंने, बेसिकली ये ठीक है। मेन मेन इनम प्रॉपर्टी है, उसके अंदर ये इंस्टेंस प्रॉपर्टी है, और इंस्टेंस प्रॉपर्टी के अंदर ये इंस्टेंस है, इंस्टेंस वैल्यू है ठीक है, मैं बेसिकली। समझ गया। बट इतना कॉम्प्लेक्स सेटअप अभी तक उतना ज़रूरत पड़ा नहीं है। नहीं, ये मतलब मुझे थोड़ा सा अ, वैसे तो ठीक है, ये एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज टाइप के में लग रहा है। एक बार रिवीजन करना पड़ेगा, समझ तो रहा हूँ मैं कि क्या करना चाह रहे हैं। जनरली क्या होता है, इनम्स जो होते हैं वो प्लेन होते हैं, जैसे इनम स्टेट हो गया, हम्म फेल्ड, हम्म लोडिंग हो गया, हम्म ठीक है। हम्म उसके अंदर अगर आप चीज पास ऑन कर रहे हो कि लोडिंग के अंदर आपको लेट्स से परसेंटेज पास करनी है, तो वो उसकी एसोसिएट हो जाती है प्रॉपर्टी उसके साथ, तो वो प्रॉपर्टीज इसने टायर्स, पैसेंजर्स और कार्बन में बना दी। हम्म और उसका एक इसने कंस्ट्रक्टर लिख दिया कि भाई अब इनम, अगर कभी भी आप इनम बनाओगे तो आप उसके साथ बना सकते हो। एक बार नीचे दिखाना, इस जो बनाया कैसे इनम, नीचे जाना, इनम प्रिंट करा हुआ है इसमें। यूज यहाँ पे बेसिकली क्या यूजिंग हुआ? यूजिंग इनम्स में होगा ना शायद, किसमें होगा, कहाँ होगा? यूजिंग इनम्स यहाँ पे लिखा नहीं है। मेनली क्या हुआ यहाँ पे, आपने बनाया ना सिर्फ, आपने अपने कोड में बनाया ना, वहाँ दिखाना। हाँ, हम लोग उनके यहाँ पे जो है वही सेम कोड है। यहाँ पे व्हीकल है, उसके बाद ये कॉम्परेबल है। कॉम्परेबल का ही एक्चुअली तीन ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन रहा है। नहीं, कंपेरेबल का तीन ऑब्जेक्ट नहीं बनेंगे, आप कंपेरेबल हटा दोगे तो भी बन जाएंगे। कंपेरेबल तो मेरे हिसाब से एक बार हटाना, कंपेरेबल हटाओ, इंप्लीमेंट्स कंपेरेबल व्हीकल हटा दो, और नीचे से वो कंपेयर टू फंक्शन हटाओ। अगर कंपेरेबल मैंने हटा दिया तो यहाँ पे हाँ, बस और नीचे से ये हटा दो, इसकी जरूरत नहीं अभी के लिए। हाँ, मैं कह रहा था इसके बिना भी इनम बन सकता है। देखते हैं। वन, नहीं, अभी इसका आउटपुट नहीं है। क्यों नहीं? आउटपुट आपने आपने यूज कहाँ किया है? आप यहाँ आउटपुट आ पे रहा है ना, फाइव आ तो रहा है। कहाँ आ रहा है? फाइव फाइव ओह हाँ, फाइव ये पैसेंजर, पैसेंजर तो है, हम्म, पैसेंजर तो है। पैसेंजर फाइव डाल रखे होंगे ना आपने, कितने डाल रखे हैं? हाँ, यहाँ पे पैसेंजर 5 डाला हुआ है। बस कर देते, 50 आ जाएगा। हाँ, मैं समझ गया। 50 आ गया। कंपेरेबल तो सिर्फ उसके लिए था ना, कंपेरेबल तो सिर्फ उसके लिए था जो आप कंपेयर टू करना चाहते हाँ, हो। कंपेयर। अभी आप एक काम, आप वो नहीं कर पाओगे, आप मैच नहीं कर पाओगे इसे। दो इनम्स लो, अलग अलग लो, अलग अलग इनम्स बनाना जरा एक वेरिएबल में, वेयर इनम वन, उसमें आप बस ले लो, और वेयर इनम बाइसिकल, इसमें आप कार वो ले लो। बाद में हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप, ठीक है, आप जो बोल रहे हो एक बार ट्राई करते हैं। तो मैं इसका पूरा मेन जो मेन है, मेन जहाँ आपने बनाया ना, नहीं नहीं, इसका क्या जरूरत नहीं, कंपेरेबल हटा दो, डिक्लेयर हटा नहीं दो, नहीं, मैं मैं उसमें इसको देखना चाहता इसको पूरा कमेंट आउट करके रखता हूँ। हूँ। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे करता हूँ कि इनम, अरे ये रहना दो, जरूरत नहीं अलग से बनाने की। इसमें तो हो ही जाएगा कंपेयर, इसमें तो हो जाएगा। कंपेयर तो मेन वहाँ देखना था ना, कि वो कंपेयर करने भी जरा। अभी यहाँ पे ये जो इनम वाला जो ऑप्शन है, ये ऑप्शंस में हम लोग को ये तीन डेटा प्रॉपर्टी जो है
वो डालना चाहते हैं। अभी इस तीनों डेटा प्रॉपर्टी को यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करना है यहाँ पे, और ये इनिशियलाइजेशन जो है उसका प्रॉपर्टी डाला यहाँ पे। तो ये है एक्चुअली बेसिक तीन प्रॉपर्टी जो हम लोग को यहाँ पे यहाँ तक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये तीनों चीज़ हम लोगों को क्लियर हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शंस जो है, ये दो अलग से ऑप्शंस है जो कार्बन फुटप्रिंट का और यहाँ पे कंपेरेबल का जो पार्ट है। मेनली ये तीन चीज़ है जो डेटा प्रॉपर्टी उनको डायनेमिक सब टाइप बना रहा है। यहाँ पे डायनेमिक सब टाइप बनाया डेटा का। नहीं, अब जैसे कंपैरिजन की बात कर रहा था मैं, जैसे आप दो इसके जैसे कार का एक बना लो, उसका बना लो, तो कंपेयर हो जाएगा नहीं हो पाएगा, ये पूछ रहा था। मतलब एक कार का ऑब्जेक्ट और एक इसका। हाँ, कार का और बाइसिकल का दो अलग ऑब्जेक्ट बना लो इनम टाइप में। क्या यहाँ पे? हाँ, लिखो वार, नहीं तो प्रिंट करा रहे हो, सिंपल दो ऑब्जेक्ट्स बना लो वार, जैसे आप वार कुछ भी कार लिख लो, वार कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम लिख लो, व्हीकल 1 लिख लो, V1 या V2 कुछ भी लिख लो, व्हीकल डॉट कार, कंपेयर टू तो है नहीं। कंपेयर टू नहीं, तो आ गया अपने व्हीकल डॉट कार। अब इसको इनिशिएट कर दो ना, मतलब व्हीकल का इनिशिएट कर दो, व्हीकल वो जो वो बना था ना कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर से इनिशिएट करेंगे ना तीन पैसेंजर्स, और वो कैसे करेंगे? कुछ इस तरीके से बोल रहे क्या? नहीं 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 नहीं, जैसे आपने व्हीकल में कंस्ट्रक्टर लिखा है जिसमें पैसेंजर्स राइड्स और वो सब है ना, उससे इसको कैसे इनिशियलाइज करेंगे? व्हीकल में या तो ये ऑटोमेटिक, मतलब चलो देख लेंगे इसे, कोई बात नहीं, मैं भी थोड़ा सा एक बार आरएनडी कर लूंगा इस पे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये। अब जैसे 50 आया ना, ये 50 तो आया पैसेंजर बस का। जो ये तो बस का आया, उससे पहले वो व्हीकल जो बाइसिकल का बना उस पे प्रिंट कराना। इसमें अभी प्रिंट तो करा के यहाँ पे पैसेंजर जो है, अगर ये चेक करते हैं तो यहाँ पे एक दिखाएगा। हाँ राइट, तो मैं वही पूछ रहा था कि जैसे आपने व्हीकल को वो दिया ना, आपने व्हीकल जैसे बाइसिकल दिया, उसने ऑटोमेटिकली उसको कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया, है ना? अब मैं आपसे कह रहा हूँ एक कॉम्प 2 बना लो वेरिएबल नीचे, जो बस बना लो, कॉम्प 1 कॉम्प 2 बना लो, हो जाएगी बस। ठीक है, बस क्या जो भी कार अलग, मतलब अपार्ट। अब आप ये लिख के देखो, इफ कॉम्प डबल इक्वल्स टू कॉम्प 2, प्रिंट मत कराओ, छोड़ दो, प्रिंट नहीं कराना, बस इक्वलिटी चेक करनी है। आप लिखो कॉम्प 2 के बाद इफ, ये वाला ना ना, कॉम्प 1 डबल कॉम्प इक्वल टू कॉम्प 2 पैसेंजर डालो। मैं ये देख रहा था ये कंपेयर हो पाएंगे क्या? अब यहाँ पे ऊपर आप बाइसिकल कर दो सेम, यहाँ पे बस की जगह, हाँ बाइसिकल, हाँ कंपेयर हो पा रहे हैं लोग। अच्छा, आप एक बार इसकी डेफिनेशन में जाएंगे, इनम की जो आपने बनाया अभी, ये वाला नया वाला, वही कोड में यहाँ पे। हाँ, ये आपने हार्ड कोड जो किया है, टायर्स पैसेंजर्स, ये हमेशा हार्ड कोडेड ही रहेंगे, बाहर से वैल्यू नहीं डाल सकते। इनाम तो जनरली हार्ड कोडेड रहता है ना? मतलब आपने हार्ड कोड कर दिया इन शॉर्ट यहाँ पे, तभी वो एक्चुअली इनाम तो हार्ड कोडेड ही रहता है। आप अगर इनाम देखोगे, इनाम का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, जो भी
हम लोग डेटा वैल्यू बाई नेम से उठाते हैं, वो कहीं ना कहीं उसका वैल्यू पहले से प्री डिफाइंड रहता है, ठीक है। क्योंकि इनाम का बेसिकली क्या है, एक प्लेस होल्डर टाइप का है, जो जहाँ पे हम लोगों को अगर कोई हार्डवेयर पोर्ट हो या कहीं पे कोई मेमोरी लोकेशन को एड्रेस करना हो, तो उसका जो एड्रेस नंबर होता है उसको डायरेक्टली हम लोग एक्सेस करने के लिए उसका नंबर से याद नहीं रख सकते, तो इसलिए उसका जो नंबर है वो या जो प्रॉपर्टी होता है उसको एक्चुअली नहीं, हम लोग। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम इसे क्लोज कर सकते हैं अभी अभी के लिए ना। समझ गया मैं। तो वही है बेसिकली इसका। ठीक है, आज 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 शिवाजी आज इतना ही रखते हैं, 3 ठीक है। तक, है ना? ठीक है। हाँ, बाद में कंटिन्यू करेंगे ट्यूसडे को ना। बाकी मैं एक बार मैं थोड़ा सा तक पढ़ा भी लूँगा, हम्म। ठीक है, तो आज इतना फिर ही एक। तक। हाँ, आज इतने तक ही रखते हैं। ओके। ठीक है। ठीक है, तो मैं पुश कर देता हूँ और कुछ देर बाद वीडियो दे देता हूँ। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से। ओके, तो आज इतना ही थैंक यू। ख़त्म ओके। करते हैं।